नमस्कार दोस्तों, आज हम एक न्यूज़ को एनालाइज करेंगे आप सभी के साथ, और जो कि है हमारे एक राज्य की नहीं, हमारे देश की नहीं, जो अब एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा उभर कर सामने उभरा है। और यह घटना है हमारे कर्नाटक के एक उडुपी में सरकारी कॉलेज की, जहां से हिजाब पहनने के ऊपर जहां पर मुस्लिम स्टूडेंट्स के हिजाब पहनने के ऊपर एक मुद्दा उभर कर सामने आया, जिसके अंदर काफ़ी नारेबाजी चली। और कई कॉलेजों के अंदर तो आपस में पत्थर फेंके गए, और यहाँ तक कि काफ़ी नारेबाजी भी हमारे को देखने को मिली। और अब यह मुद्दा हमारे देश के अंदर ही नहीं, यह बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी उभर कर आया है। इस मुद्दे के ऊपर हमारे नोबेल पुरस्कार शांति नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई जैसे महान लोगों ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है। और अब हम देखते हैं कि और यह मुद्दा आगे राजनीति के अंदर भी प्रवेश कर चुका है, और इसके अंदर हमारे देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल और नेता भी अपने अपने बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और यह मामला अब कोर्ट की तरफ चला गया है, और यहाँ पर कर्नाटक सरकार ने 3 दिन तक स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है और शांति की अपील की है। हाई कोर्ट के जज ने भी यहाँ पर सुनवाई की है, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि इसकी सुनवाई बहुत ही निष्पक्ष ढंग से की जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि जज ने कहा, संविधान मेरे लिए गीता से ऊपर, आज फिर होगी सुनवाई। और यह हम आप सभी को रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, तिरंगे के पोल पर दूसरा झंडा लगाने की कोशिश, पत्थरबाजी, छात्रा से की बदसलूकी, बहुत सारी जगह पर यह घटनाएं हमको देखने को मिल रही हैं। और आगे जाकर देखते हैं कि इसके खिलाफ क्या रहता है क्या नहीं। दिल्ली समर्थन में आए मुस्लिम छात्र संगठन, यहाँ पर यूपी का इलेक्शन भी हमारे देश में ज़ोरों शोरों पर है, और यहाँ पर उसका साथ भी वहाँ पर भी इस मुद्दे को जोड़ने को लेकर बातचीत चल रही है। सभी पार्टियां अपना अपना मुद्दा बनने को लेकर कर रही है। और यहीं पर ही प्रियंका गांधी जी ने भी अपने यहाँ पर बयानबाजी की है कि वो सरकार कोई एक्शन नहीं उठा रही है, हमारी सरकार आती है तो हम ये करेंगे वो करेंगे। और आगे हम देखते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या यहाँ पर हुआ। और यह मुद्दा अब हमारे कर्नाटक में ही नहीं, आगे मध्य प्रदेश में भी आगे जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भोपाल से खबर कि मध्य प्रदेश में अगले सत्र से हिजाब बैन करने की तैयारी। हिजाब वहाँ पर बैन किया जा रहा है। कर्नाटक में विवाद के बीच मध्य प्रदेश के स्कूलों में हिजाब को बैन करने की तैयारी की जा चुकी है। स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मंगलवार को कहा कि हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं है। सभी को यूनिफॉर्म कोड के हिसाब से आना चाहिए। कोई हिजाब पहनकर स्कूल आएगा तो प्रतिबंध लगेगा। अगले सत्र से हमें इसमें कड़ाई से लागू करेंगे। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि स्कूल कॉलेजों का ड्रेस कोड है, उल्लंघन करने वालों की मान्यता को हम सभी खत्म करें। और यहीं पर साथ ही में कर्नाटक में कुछ स्थानों पर बहुत सारी झड़पें देखने को मिली है। और यहीं पर ही शिमोगा के एक वीडियो में कुछ युवा कॉलेज पर लगे तिरंगे को हटाते दिख रहे, और वहाँ पर दूसरा झंडा लगाते हुए दिख रहे हैं। वहीं पर कुछ युवकों का पथराव करने की वीडियो भी सामने आई है। मांड्या में बुर्का पहने एक छात्रा से बदसलूकी की घटना भी सामने आई है, और बागलकोट में भी विवाद की स्थिति बनी हुई। और वहीं पर ही हाई कोर्ट में कुछ मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पर लगी रोक के खिलाफ याचिका भी दायर की है। और याचिकाकर्ताओं के वकील देवदत्त कामत ने कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम संस्कृति का अहम हिस्सा है। इस पर कोर्ट ने पवित्र कुरान की प्रति भी मांगी, और कामत ने बताया कि आयत 24.31 और 24.33 सिर पर दुपट्टा रखने को जरूरी बताता है। राज्य सरकार की ओर से पेशकश एडवोकेट जनरल ने कहा, यूनिफॉर्म चुनना कॉलेजों के क्षेत्र का अधिकार है। और अब हम देखते हैं, हम इसी से जुड़ी एक और न्यूज़, हिजाब विवाद आज फुल बहस सुनेगी। मंत्री ने कहा, विद्यार्थी यूनिफॉर्म पहने। बेंगलुरु में स्कूल कॉलेज के पास प्रदर्शन पर 2 हफ्ते के लिए रोक। मोर्चा लेने वाली छात्रा ने कहा, टीचर और हिंदू दोस्त मेरे साथ। कर्नाटक के उडुपी में शुरू हुआ है विवाद। देखिए दोस्तों, यह बयानबाजी के बीच कर्नाटक हाई कोर्ट ने जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा बुधवार को बहस के दौरान उठे प्रश्नों की व्यापकता को देखते हुए इसे बड़ी बेंच के समक्ष भेजने जाएंगे। और अब इस केस की सुनवाई जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित, जस्टिस JM खाजी और चीफ जस्टिस ऋतु राज अवस्थी सुनेंगी। वही राज्य के शिक्षा मंत्री BC
ने बुधवार को कोर्ट में अंतरिम राहत नहीं दी है। और इसी के बीच दोस्तों आज हम और आपको दिखाते हैं प्रियंका गांधी का बयान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कोई महिला क्या पहने यह तय करना उसका अधिकार है। उन्होंने पहले सोशल मीडिया पर लिखा, बिकनी हो, घूंघट हो, जींस हो या हिजाब, यह महिला को तय करना है कि उसे क्या पहनना है। यह है कि उसे संविधान ने दिया है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करे। इस बीच कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री वी सुनील कुमार ने कहा, कांग्रेस सत्ता में आई तो हिंदुओं को हिजाब पहनने का कानून लाएगी। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री आरगा ज्ञानेंद्र ने कहा, हिंसा में गिरफ्तार छात्र नहीं बल्कि बाहरी हैं। शिवसेना यूनिफॉर्म के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद ने कहा, हिजाब जिहाद है। वहीं हमारे देश के कुछ संगठन जो कि इसको सही बतला रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि स्कूल कॉलेज में तय यूनिफॉर्म का पालन करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, हिजाब की आड़ में जिहादी अराजकता फैलाने का षड्यंत्र है। यह हिजाब जिहादी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बासी नकवी कहा, ड्रेस और अनुशासन को सांप्रदायिक रंग देना समावेश संस्कृति के खिलाफ साजिश है। पाकिस्तान के बयान पर पलटवार करते हुए नकवी ने कहा, अपने देश में अल्पसंख्यकों पर जुर्म का जंगल बना चुका पाकिस्तान हमें ज्ञान न दे। इससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान भी हमारे ऊपर बयानबाजी कर रहा है। और दोस्तों हम इसी बीच आपको दिखाते पाकिस्तान के ही एक मलाला यूसुफजई जो हमारे एक शांति नोबेल पुरस्कार ने विजेता हैं। उन्होंने भी हिजाब का जो हमारा केस चल रहा है जो कर्नाटक के उडुपी में, उसके ऊपर उन्होंने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने इसको हॉरिफाइंग सिचुएशन बताया हमारी सरकार के लिए। हमारी गवर्नमेंट से भी उन्होंने अपील की, हमारे नेताओं से उन्होंने अपील कर, और इस सिचुएशन को उन्होंने हॉरिफाइंग यानी कि एक भयानक स्थिति के रूप में उन्होंने दर्ज किया है। और इसी के साथ दोस्तों आज हम देखेंगे कि आज क्या सुनवाई उसके अंदर रहती है और उसका क्या सलूशन निकलता है। आप भी इसके अंदर कमेंट करिए कि इसके अंदर क्या रहना चाहिए और आप इसी चीज़ से भली भांति परिचित रहें। धन्यवाद दोस्तों।